नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहे निरोग, इसी संकल्प के साथ जो आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी से जुड़े आसनों के बारे में, गैस से जुड़े आसनों के बारे में। अगर आपको पेट में गैस रहता है तो आपके कौन कौन से आसन जो आपको नियमित रूप से रोज़ करना चाहिए। अगर आप रोज़ इसको करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और कुछ ही दिनों में देखेंगे जो आपके एसिडिटी की और गैस की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे पवन मुक्तासना से, विंड रिलीविंग पोज से। एक पाँव से शुरू करेंगे। एक पाँव को पकड़ेंगे, ऐसे सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को चेस्ट पे लाएंगे, चेस्ट के पास, और जो है फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। पंजे जो है आगे की ओर रहेंगे, रखिएगा पंजे आगे इस तरीके से, घुटना मोड़ के चेस्ट की ओर और अपने नोज को जो घुटनों पे। इसी पोजीशन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। सेम जो है दूसरी तरफ भी आपको करना है। मैंने जो 1 राउंड किया, आपको जो इसको 3 राउंड करना है। अब जो है इसी में हम दोनों अपने पाँव से करेंगे। दोनों पाँव को मोड़ेंगे, चेस्ट पे लाना है दोनों पाँव को और हल्का सा सर को ऊपर कर लेना है। कोशिश करेंगे अगर आपके घुटने जो चेस्ट से टच हो जाए और आपकी नोज जो है वो घुटनों के बीच में अपने सर को ले जा पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ले जा पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस पोजीशन में रह सकते हैं। और फिर दोनों पंजों को जो आगे की ओर इस तरह से पुश करके रखना है। इसी पोजीशन में आपको रहना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब बढ़ते अपने तीसरे आसन की ओर। अपने हिप को लिफ्ट करना है, इस तरीके से लिफ्ट करके ही रखेंगे, ऐसे ही आराम से। इसी पोजीशन में आपको रहना है। फिर वापस आ जाएंगे। इस पोजीशन में भी जो हम रुकेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, फिर इसका 3 चक्र करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ, विपरीत करनी। दोनों पाँव को पहले आराम से मोड़ लेंगे, फिर सीधा कर लेंगे इस तरीके से। आप किसी दीवार पे भी लेट सकते हैं। इसी पोजीशन में 1 मिनट तक आपको लेटे रहना है और फिर वापस आ जाना है। फिर से 1 से 3 मिनट तक लेटे रहिए, फिर वापस आ जाइए। दीवार पे कर पा रहे तो फिर इस तरीके से आ जाए। थोड़ा सा जो सीधा करें, फिर दोनों पाँव को इस तरीके से सीधा कर ले। दोनों हाथ कमर पे, अपने नाखूनों को देखना है आपको। फिर धीरे से वापस आ जाए। धीरे से वापस आ जाए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस महसूस कर रहे, रिलैक्स कर ले, फिर करें। इसको भी जो आपको 3 चक्र में करना है। इस आसन को भी 3 चक्र करना है। एक में जो है आपको 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक रुकना है, जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में 5 सेकंड 10 सेकंड भी रुक पा रहे हैं तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड रुकिए और फिर उसका जो है नियमित अभ्यास कीजिए। आपकी जो कैपेसिटी है वो जो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आप देखेंगे कि आप इसे अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। और अगर विपरीत करनी नहीं कर पा रहे बैठ के, तो आप वॉल पे जो है कर सकते हैं। दीवार पे दोनों पाँव को रख दीजिए और फिर इस तरीके से कीजिए। अब जो है अगले आसन को करेंगे, हलासन को। मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। आप लेट जाएंगे इस तरीके से, आराम से सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए जो है दोनों पाँव को पीछे रख लेंगे इस तरीके से। घुटनों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ जमीन पे। आप चाहें तो अगर दिक्कत हो रही तो दोनों हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं। पाँव को पकड़ लीजिए इस तरीके से। आराम से इस पोजीशन में आपको रुकना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। फिर धीरे से जो है धीरे धीरे जो एकदम धीरे से जो
पाँव को वापस लाएंगे और नीचे रख लेंगे, वापस आ जाएंगे। ये आसन हलासन था। हलासन को आपको भी उसी तरह 3 चक्र करना है। एक में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है। सांसों को होल्ड नहीं करना है, समान गति से जो है सांसों को आने दीजिए और जाने दीजिए। और फिर जब पूरा हो जाए तो आप अगर थकान महसूस कर रहे हैं तो आप रेस्ट ले लें कुछ देर का और फिर अगले आसन की तरफ बढ़ें। अब अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से दोनों पाँव को रख लेंगे, मरकट आसन करेंगे। दोनों पाँव को इस तरीके से मोड़ेंगे धीरे से। ऐसे मोड़ लेंगे दोनों पाँव को, चेस्ट को नज़दीक रख लेंगे। एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से नीचे, एक हाथ को यहाँ, सर को ऊपर की तरफ। इसी पोजीशन में रहेंगे 1 मिनट तक। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर अपोजिट आना है आपको इसी में। फिर जो या तो आप इधर देख सकते हैं अपने हाथ को, और हाथ को अगर देखने में नेक में दिक्कत आ रही है, नेक को सीधा रखें। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहें। पैर अगर उठ रहा है तो इस हाथ को पाँव पे भी, पाँव अपने घुटने पे रख लीजिए, घुटने को दबा के रखिए। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 1 मिनट तक, फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। इसमें और एक पोज करिए आप, दोनों अपने इसको पकड़ लीजिए, अंगूठों को पकड़ने के बाद इस तरह अंगूठों को पकड़ के रखिए। इसी पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आराम से। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है नॉर्मली, फिर जो है वापस आ जाना है। टर्न ले लेंगे धीरे से और फिर उठ जाएंगे। अब इसमें जो है बालासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। वैसे भी अगर आपको जो है अपच की दिक्कत है, खाना नहीं पचता है, तो रोज़ खाने के बाद जो है वज्रासन में इस तरीके से 5 मिनट जरूर बैठें। दोनों घुटनों को आपस में मिला लें, दोनों पीछे दोनों पंजों को मिला लें, एड़ी में थोड़ा सा गैप रखें, दोनों अंगूठों को मिला लें और खाने के जो है रोज 5 मिनट ऐसे बैठे तो आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। सांस लेंगे ऊपर, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे झुक जाएंगे। दोनों हाथों को लूज छोड़ देंगे, अच्छे से हाथों को लूज छोड़ देंगे और ब्रीद इन और ब्रीद आउट नॉर्मल तरीके से जो है करते रहेंगे। फिर से वापस आ जाएंगे। एक और आसन करेंगे इसमें, मंडूक आसन। वो कैसे करेंगे? मुट्ठी बना लेंगे, सांस लेंगे और सांसों को छोड़ देंगे और पेट अंदर, सांस छोड़ा, सांसों को छोड़े रखिए। मुट्ठी को बनाइए, अपने नाभि के दोनों बाहर की तरफ रखिए इस तरीके से और धीरे धीरे जो है झुक जाइए, सर को रख लीजिए। यहाँ पे जो है सांसों को रोके रखेंगे, आपको सांस लेना और छोड़ना नहीं। और जितनी देर आप रुक सकते हैं, चाहे तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर जो है वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रुकना है 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक और फिर वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार दिखा दे रहा होगा, ऐसे करेंगे। जब सांस लेते हैं तो सांस छोड़ देना है आपको। पूरा सांस लिया, पूरा छोड़ दिया, दोनों मुट्ठी को रखा यहाँ पे। इसी पोजीशन में बैठेंगे, इस तरीके से अंदर करना है पेट को, दोनों मुट्ठी बनाना है, दोनों हाथों को यहाँ रखना है, फिर झुकते हुए सर को आगे रख लेना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है और क्षमता है उतनी देर रुकिए, फिर वापस आइए। ये एक चक्र हुआ, इसको आपको 3 बार करना है और ये रोज करना है। ये जो है डाइजेशन में काफ़ी फायदा होता है इसको करने से।
तो ये था मेरा आज का जो आसनों का सेशन। और प्राणायाम में आप 2 प्राणायाम कर लीजिए रोज़। एक तो कपाल भारती कर लीजिए, आराम से बैठ जाएंगे सुखासन की पोजीशन में, इस तरीके से कमर सीधी रखेंगे, नेक भी सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को जो ऊपर रख लेंगे ध्यान या चिन्ह मुद्रा में। अगर ध्यान और चिन्ह मुद्रा में आप हाथ नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं अपने घुटनों और थाइस के ऊपर। अब जो सांस लेंगे, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक हाथ पेट पर रख लीजिए, सांस लेंगे, सांस बाहर, मैंने 10 बार किया, 10 स्ट्रोक। आपको जो इसको करना है आप इसको कर लीजिएगा, 30 स्ट्रोक कीजिए। 30 स्ट्रोक करने के बाद रुकेंगे, आराम से 1 मिनट का मौन रखेंगे, फिर से 30 स्ट्रोक करेंगे, 1 मिनट का मौन रखेंगे, फिर से 30 स्ट्रोक करेंगे, 1 मिनट का मौन रखेंगे। 3 चक्र में आपको इसको करना है और फिर जो है वापस आ जाना है। फिर 1 मिनट का मौन रखना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अनुलोम विलोम की तरफ। दोनों उंगलियों को भ्रूमध्य में रखेंगे, अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने आंखों के बीच में भ्रूमध्य में, अंगूठे को फ्री रखेंगे। इससे जो है अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे 5 तक। दूसरे हाथ को ध्यान या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लेंगे सांसें, ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। 1 2 3 4 5. Just then close your left nostril and release the breath from the right nostril. 1 2 3 4 5. This is one round. I have told you, you have to do at least 15 rounds one time. In one set, you have to do 15 rounds. Take a rest for 1 minute or 2. Your spine is straight, a smile on your face, and then again you can do. And the pranayam you are doing, keep your eyes closed so you can see internally what is happening inside you, how you are breathing. Are you comfortable in Anulom Vilom? Are you comfortable in pranayam? When you open your eyes, things distract you. I have seen people, they are sitting anything like this, they are looking here and there, and just they are doing like this. No, there is some posture, some way to do something, especially about pranayama. Your spine should be straight, your eyes should be closed, so you can look internally. Breathing is very internally thing, and when you keep your eyes closed and do pranayama, it works in a completely different way. You get the maximum benefit of it when you keep your spine straight and close your eyes and you perform the pranayama. Do like this and you will see that the benefit you are looking for, that is coming to you. You are getting benefited. You are becoming healthier by each passing day. This will start happening in your life if you do pranayama and yoga asanas in a correct way, in a correct posture, with ease and comfort. Don't push yourself very hard. See what is your capability, look at your capability and do as per that. Don't push very hard. तो ये जो था मेरा बेसिकली आज का जो है पूरा सेशन था एसिडिटी के ऊपर, कि अगर एसिडिटी और गैस है तो आपको कौन कौन से आसन करना चाहिए और कौन कौन से 2 प्राणायाम करना चाहिए। और इसमें जो है पानी आप ज़्यादा पिए, जितना पी सकते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखें। गर्मी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको दिक्कत होगी। जितना पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब पानी ज़्यादा पीना है तो आपने 8-10 लीटर पीना शुरू कर दिया एक दिन में। जितना पीना चाहिए नॉर्मली 3 लीटर 4 लीटर जितना पीना चाहिए, जितना बताया गया है उसके हिसाब से पानी पिए तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी जो है एसिडिटी से जुड़ी प्रॉब्लम कम होएगी और आप जो एक सेहत और स्वस्थ जो है ज़िंदगी जी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।